हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नया ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। आज के ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से प्यारे से हनुमान जी। तो शुरू करते हैं हम आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है अनुपम कंपनी की A4 साइज़ की 200 GSM की शीट का। यहाँ पर हमने वर्टिकल शीट रखी है। वर्टिकल शीट रखने के बाद मैंने 2B की पेंसिल ली है और 2B की पेंसिल से मैं यहाँ पर बना रही हूँ हनुमान जी का फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड स्केच बनाते समय ध्यान रखना है, आपको स्केच बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है। हम अगर स्टार्टिंग में ही अगर हम बहुत ही ज़्यादा डार्क स्केच बना देंगे और अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई और आप उसको हाइड करना चाहेंगे तो वो हाइड नहीं होगा। आपके मार्क्स जो हैं वो अननेसेसरी मार्क्स आपकी शीट के ऊपर अपीयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2B की पेंसिल से धीरे धीरे अपने स्केच को कंप्लीट कर रही हूँ। फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ फ्री फ्लो में सारे स्ट्रोक्स को बनाते हुए हम इस ड्राइंग को कर रहे हैं पूरा। ये ड्राइंग है उन सभी बिगनर्स के लिए जिनको ड्राइंग करने में आती है दिक्कत। आप स्केच को कॉपी करिए और कॉपी करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप सबसे पहले अपने स्केच को अच्छे से फ्री हैंड स्ट्रोक से आप अपने स्केच को शीट के सेंटर के अंदर बनाएं। सेंटर का मतलब है कि आपकी जो ड्राइंग है वो पूरी तरीके से बैलेंस होनी चाहिए। राइट साइड और लेफ़्ट साइड से दोनों तरफ से इक्वल स्पेस छोड़ना चाहिए। ऊपर से और नीचे से भी आपका जो स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए ताकि हमारी जो ड्राइंग है वो देखने में हमें खूबसूरत लगे। कभी भी ड्राइंग जो है वो एक तरफ को भागनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे अपने स्केच को कर रही हूँ कंप्लीट। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्केच जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। स्केच जो है वो बहुत सिंपल है। हाँ, अभी स्केच थोड़ा सा लाइट लग रहा है क्योंकि हमारी शीट जो है वो गंदी ना हो। और शेडिंग पेंसिल से क्योंकि मैं स्केच बनाती हूँ तो हमारी हथेली जब बार बार शीट से टच होती है तो आपकी ड्राइंग जो है वो स्पॉइल हो जाती है और वो फैल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम हमेशा से स्केच जो है वो हमेशा लाइट बनाने की सलाह देते हैं सारे बिगनर्स को कि डार्क स्केच जो है वो स्टार्टिंग में कभी भी मत बनाइए। और कोशिश करिए कि अगर आपकी पाम बार बार शीट से टच हो रही है तो आप एक रफ़ शीट का इस्तेमाल कर लें। जहाँ पर भी आपका पाम का हिस्सा आता है उस हिस्से को आप कवर कर लें। अगर आप ध्यानपूर्वक काम कर सकते हैं तो आप बिना शीट को रफ़ शीट का इस्तेमाल किए भी आप इस ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मेरा जो हनुमान जी का स्केच है वो कंप्लीट हो गया है। स्केच मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाया है। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ अपने एक्रिलिक कलर्स का। मैंने यूज़ किया है यहाँ पर फ्लैट ब्रश। तो आप यूज़ कर सकते हैं 4 नंबर का फ्लैट ब्रश और बहुत कम पानी का इस्तेमाल आपको करना है। एक पैलेट के अंदर आप गोल्डन येलो कलर अपना निकाल लीजिए और फ्लैट ब्रश की हेल्प से आप पूरी की पूरी शीट के ऊपर इवन स्केच के अंदर भी आप पूरा अपना गोल्डन येलो या क्रोम येलो कलर जो है वो टॉप से लेकर बॉटम तक जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें कोशिश करेंगे कि ब्रश को एक ही डायरेक्शन में चलाएं और आपके पैचेस नहीं आने चाहिए। आप ब्रश को बार बार रन करें कि जिससे आपके जो भी हार्ड पैचेस हैं वो सारे के सारे मर्ज हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने पैलेट के अंदर अपना कलर निकाल लिया था। मैंने वाटर का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ ब्रश को हल्का सा वेट किया था और वेट ब्रश से मैं कलर को लेते हुए मैं अपनी शीट के ऊपर पूरी तरीके से जो है वो येलो कलर लगाती जा रही हूँ और बार बार अपने ब्रशेस को स्लीपिंग डायरेक्शन के अंदर बार बार रन कर रही हूँ। इससे मैं एक तो हार्ड पैचेस नहीं आएंगे और आपके जितने भी वाइट स्पेसेस हैं वो अच्छे से कंप्लीट होते जाएंगे। यहाँ पर मैंने मेरा कलर वेस्ट ना हो इसलिए मैंने कलर पैलेट की जगह अपनी शीट के ऊपर ही थोड़ा सा डाल लिया है। ये ट्यूब कलर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर कैमल के एक्रिलिक कलर्स का इस्तेमाल किया है। कलर को मैंने शीट के कॉर्नर में लगा दिया है और वहीं से मैं कलर को बार बार लेकर अपनी शीट के ऊपर येलो कलर जो है वो मैं कंप्लीट करती जा रही हूँ। अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हम इस वेदर के अंदर हमारा जो कलर है वो इजीली साथ के साथ ड्राई होता जाता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप 2 मिनट का रेस्ट देंगे और अब शीट को अच्छे से ड्राई होने देंगे। तो जैसे ही हमारा बैकग्राउंड जो है वो अच्छे से हो जाए
तो हम एक बार अपने ड्राई ब्रश को पूरी की पूरी शीट के ऊपर रन कर लेंगे ताकि कलर और अच्छे से ड्राई हो जाए और कोई वाइट स्पेस भी ना रहे। तो यहाँ पर हमने जो बैकग्राउंड है वो कर लिया है कंप्लीट। अब मैं अपना थिन फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक नियॉन येलो कलर का। तो नियॉन का कलर जो है वो थोड़ा सा चमकदार येलो कलर होता है और हमारे क्रोम येलो से भी ज़्यादा ब्राइट होता है। तो मैंने यहाँ पर आईज़ के नीचे नियॉन येलो कलर का थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ पोस्का के एक्रिलिक मार्कर्स का। यहाँ पर आईज़ के अंदर, नोज़ के अंदर, लिप्स के अंदर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ऑरेंज कलर का पोस्का एक्रिलिक मार्कर। ये एक्रिलिक मार्कर्स यूज़ करने में बहुत ही इजी होते हैं और आपको इजीली मिल जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जिन लोगों को ब्रश हैंडलिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है वो इन मार्कर्स का इस्तेमाल करके अपनी ड्राइंग के अंदर बहुत अच्छे से शेडिंग कर सकते हैं और ये इंस्टेंट ड्राई होते हैं, स्प्रेड नहीं होते हैं और परमानेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट एक्रिलिक पोस्का मार्कर का इस्तेमाल करके आईज़, नोज़ और लिप्स के अंदर जो है वो शेडिंग दी है। अब मैं यहाँ पर भी बाकी डिटेलिंग के लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ पोस्का ब्लैक एक्रिलिक मार्कर। तो धीरे धीरे हम यहाँ पर डिटेल निकालते जाएंगे हनुमान जी के बालों की। तो हम शुरू किया है हमने यहाँ पर डिटेलिंग निकालना हेड से। तो सबसे पहले हेयर के पार्ट के अंदर जब डिटेलिंग हम निकालेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उसके अंदर नेचुरलिटी लानी है और उसको ड्राइंग को हमने रियलिस्टिक बनाना है। तो रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए जो हमारा हाईलाइटेड पार्ट होता है वो हम इंटेंशनली छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी बैकग्राउंड के अंदर येलो कलर कर चुके थे। तो जब हम ब्लैक से डिटेलिंग निकाल रहे हैं तो हमें वाइट स्पेसेस जो हैं वो छोड़ते चले जाना है। तो रिपीटेटिव स्ट्रोक्स में यहाँ पर छोड़ रही हूँ। अब जैसे जैसे हम एक एक पार्ट को कंप्लीट करते जा रहे हैं आप खुद ब खुद देखेंगे कि हमारी ड्राइंग जो है वो दिखने में कैसे लग रही है। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये सारे हमारे बिगिनर्स बच्चों के लिए है जिनको ड्राइंग बहुत अच्छे से करने नहीं आती। धीरे धीरे एक एक हिस्से को आप पकड़ेंगे और उसको कंप्लीट करते चले जाएंगे। यहाँ पर हमने आई वाला हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर दिया है और आई बॉल के अंदर भी हमने वाइट डॉट छोड़ा है। सेम ऐसे ही मैंने नोज़ का पार्ट कंप्लीट कर दिया है, लिप्स का पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब मैं अपने हेयर का पार्ट जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर हनुमान जी के हेयर पार्ट में आ चुके हैं जो और लेफ़्ट साइड जो है हमारी उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने राइट साइड को कंप्लीट किया सेम उसी तरीके से हम लेफ़्ट साइड को भी कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ हमें यहाँ पर सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। जैसे हाफ़ पार्ट कंप्लीट किया वैसे ही अनदर हाफ़ पार्ट भी हम कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से हमारे हनुमान जी कंप्लीट होने वाले हैं। और ये देखिए कंप्लीट होने के बाद ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। आपको कैसा लगा मेरा ट्यूटोरियल आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए और आप नया क्या आर्ट सीखना चाहते हैं इसके बारे में भी कमेंट करिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने भी इस वीडियो को वॉच किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।